बच्चे डे 15 में हम लोग चैप्टर एवोल्यूशंस के कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चन 6 to 10 करेंगे। जैसे हमने डे 14 में 1 to 5 किए थे, अब 6 to 10 करेंगे। टोटली इसमें 10 क्वेश्चन है। इसमें से क्वेश्चन कैसे बनता आपका? आपका क्वेश्चन बनता है जैसे यहाँ पे देखो, मॉडर्न डे एनिमल्स जो हैं, मॉडर्न डे एनिमल्स एंड देयर इंसेंट फॉसिल्स आर लिस्टेड इन द फॉलोइंग टेबल। अब हमने पढ़ा था ह्यूमन एवोल्यूशंस में जो मैन था उसका फॉसिल जो था वो रामापिथिकस था। ठीक है, जैसे हॉर्स है तो इसका जो फॉसिल है वो यूफिस है। ठीक, डॉग जो है इसका लिप्टोसोन है। ठीक है, कैमल जो है इसको प्रोटोलाइपस है। एलिफेंट का जो फॉसिल्स है दैट इज मीरोथेरस। व्हेल का फॉसिल्स प्रोटोसिटस। फिश का फॉसिल्स एरेंडेफिस। टेट्रापोड्स का फॉसिल्स इथियोस्टेगा। बैट का फॉसिल्स आपका आर्क्योस्कैडिस। ठीक है बच्चे, और जिराफ का फॉसिल जो है पैलियोट्रेगस। तो ये सारे आपको ध्यान में रखने हैं। फिर बोल रहा है एक और क्वेश्चन, प्रैक्टिस ड्राइंग वेरियस एनिमल्स एंड प्लांट्स। आस्क योर टीचर एंड पेरेंट्स सजेस्ट दैट नेम ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल, प्रैक्टिस ड्राइंग देम यू कैन ऑल्सो। इसको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। डिस्क्राइब वन एग्जाम्पल ऑफ अडॉप्टिव रेडिएशंस। अडॉप्टिव रेडिएशंस की एग्जाम्पल आपकी है डार्विन फिंचेस। ठीक है, तो क्या होता है अडॉप्टिव रेडिएशन? इज अ इवोल्यूशनरी प्रोसेस दैट प्रोड्यूस न्यू स्पीशीज फ्रॉम अ सिंगल। किसी एक से बहुत सारी स्पीशीज बन जाएं। कोई ये एक स्पीशीज है उससे बहुत सारी स्पीशीज बन जाएं। ठीक है, उससे बहुत सारी स्पीशीज बन जाएं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? डार्विन फिंचेस। ठीक है बच्चे, adoptive radiation is Darwin finches found in the Galapagos Islands. A large variety of finches is present in Galapagos Islands that arose from the single species. Galapagos Island जो थे वो 14 आइलैंड्स का एक जो बनाया था उसको गैलापागोस आइलैंड बोलते थे। और वहाँ पर 14 डिफरेंट टाइप्स की स्पीशीज़ थी। मतलब किसी की छोटी बीक्स थी, ठीक है, किसी की थोड़ी लंबी बीक्स थी। ठीक है बच्चे, तो कहने का मतलब है कि जो बर्ड्स थे उनकी जो बीक्स थी, उनकी जो बीक्स थी तो किसी की छोटी होती थी किसी की बड़ी होती थी। तो वो उनके सीड फूड हैबिट के अकॉर्डिंगली वो बीक्स डेवलप हुई थी। और बेसिकली पहले उन सब की एक ही बीक थी, एक ही ऑर्गेनिज्म से वो डिफरेंट वेराइटीज़ बनी थी। मेनी न्यू स्पीशीज हैव इवॉल्वड, डाइवर्ज एंड अडॉप्टेड occupy new habitat. These finches have developed different eating habits. ये जो finches develop हुई थी different food habit, different types of beaks to suit their feeding habits. They are insectivorous, blood sucking and other species of finch with very dietary habitat have evolved the single seed eating finch ancestor. ठीक है, जो सिंगल सीड ईटेड एंसेस्टर फिंच थी तो उसकी आगे जाके हैबिटाट के चलते हुए उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के बीक्स देखने को मिले थे। तो ये एग्जांपल है बच्चे डार्विन फिंचेस जो है डार्विन ने दी थी। ये किसको एक्सप्लेन करता है? अडॉप्टिव रेडिएशन को। कैन वी कॉल ह्यूमन एवोल्यूशन एज अडॉप्टिव रेडिएशंस? नो, human evolution cannot be called adaptive radiation. This is because adaptive radiation is an evolutionary process that produces new species from a single, ठीक है, rapidly diversifying lineage, इसको क्या बोलते हैं? diversifying lineage बोलते हैं, which is not the case with human evolution. Human evolution is the gradual process that took place slowly in time. It represents an example of anagenesis. ह्यूमन को क्या बोलते हैं बच्चे? एनाजेनेसिस। ह्यूमन को ये चीज़ याद रखना है, ह्यूमंस की जो चेंज है उसको एनाजेनेसिस कहते हैं। और लीनिएज जो होता है वो एडॉप्टिव रेडिएशन की टर्म है। ठीक है बच्चे, एडॉप्टिव रेडिएशन की जो टर्म है वो क्या है आपकी? लीनिएज। मतलब एक जनरेशन दूसरी जनरेशन चेंज आती है, बट हमारे में ऐसा कुछ नहीं होता, बड़ा ग्रेजुअल चेंज होता है, विच इज़ एनाजेनेसिस। उसको हम क्या बोलते हैं? एनाजेनेसिस। ठीक है बेटा, ठीक है। एक और क्वेश्चन है आपके पास, और क्वेश्चन है ये देखो, बोल रहा है कि यूजिंग वेरियस रिसोर्स सच एज योर स्कूल लाइब्रेरी एंड द डिस्कशंस विद योर टीचर्स ट्रेस एवोल्यूशन स्टेज एनी वन ऑफ एनिमल्स इज हॉर्स।
ग्रेजुअल इंक्रीज इन बॉडी साइज, ईओफिस ड्यूरिंग एक्ने पीरियड इन्वॉल्व इन हॉर्स की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। elongation of head and neck regions, increase in length of limbs and feet, gradual reduction of lateral digits, enlargement of third functional toe, strengthening of the back, development of brain and sensory organs, increase in complexity of teeth for feeding on grass. The evolution of horse is represented as, देखना कैसे, ऐसे ऐसे इसमें एवोल्यूशन रिप्रेजेंट की गई है। इथियोपिस ईओसीन पीरियड में था, मीजोहिपस ओलिगोसीन में था, और मेरिक्रिपस मियोसीन्स में था, और फिलियोपीस प्लियोसीन्स में था, एक्विस प्लियोसीन्स पीरियड में था। ठीक है, तो याद रखना बच्चे आप लोगों ने ये इसका, ठीक है। तो ये इथियोपिस क्या है, मियोसीन्स क्या है, मेरिपस क्या है, फिलियोपस क्या है, एक्विस क्या है, तो आप लोगों ने ये थोड़ा सा अच्छे से ध्यान में रखना है, ठीक है बच्चे। तो ये इसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं।